ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, हम सबको पता है कि चैत्र नवरात्रों के बहुत ही प्यारे और विशेष से दिन चल रहे हैं जिनमें माता रानी की कृपा आप सभी लोगों के घर में हमेशा बरसती है। पूज्य गुरु जी ने कहा, जिन भी माताएं बहनें परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर के, उनकी स्थिति को लेकर के, घर में अगर बल की, बुद्धि की, विद्या की कमी है, धन नहीं आ रहा है, कोई विशेष मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, पूज्य गुरु जी ने कहा चैत्र नवरात्र में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि के दिन अपने ही घर पर रात्रि के समय ये सफेद तिल का अचूक उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना, जो पूज्य गुरुजी ने एक लोटा जल के साथ में बताया था। गुरुदेव ने जब इस विशेष उपाय को बताया था तब भी कहा था कि अगर किसी स्त्री की किसी भी तरीके की कोई समस्या है, स्त्रियों से संबंधित किसी भी तरीके का कोई रोग है, कोई दोष है, वो तो सारे समाप्त होते ही होते हैं। नौकरी नहीं लग रही है, पदोन्नति नहीं हो रही है, घर में पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, व्यापार, दुकान, फैक्ट्री, कुछ भी अच्छा जीवन में नहीं चल रहा है, घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, क्लेश हो जाता है। यहां तक कहा गया कि अगर आपके खुद का घर का मकान भी ना हो, मतलब खुद का घर भी ना हो, तो भी पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र एक उपाय इस चैत्र नवरात्र की चतुर्थी तिथि के दिन कर लीजिएगा, आपकी सारी मनोकामनाएं एक के बाद एक पूरी होती चली जाएंगी। पूज्य गुरुजी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी का जयकारा जरूर कीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको शमी के 3 पत्तों से करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को बल की, है ना, साथ ही साथ बुद्धि की, है ना, या विद्या की कमी है ना, जैसे आपके बाल, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, जिनके शारीरिक बल नहीं बढ़ रहा होता है, बुद्धि की कमी है, विद्या उन्हें नहीं मिल रही है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहा है, अपशब्द बोलता है, या फिर कुछ याद नहीं रहता, उसको भूल जाता है, तो उन बच्चों के लिए, या फिर अगर कोई बड़ा व्यक्ति भी है ना, उसके निमित्त भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, इस तरीके से लेने होंगे आपको 3 शमी के पत्ते। कहां से तोड़ोगे, इस जगह से तोड़ना। ये जो पूरा गोले में बनाया ये 1 शमी का पत्ता है ना। पूज्य गुरुजी ने तो यहां तक कहा कि जिस घर के अंदर एक शमी का पौधा होता है और जिस घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी, माता कोई भी एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक शाम के समय शमी के पौधे के नीचे लगा देती है ना, उस घर में सदैव शिव निवास करते हैं, उस घर पर कभी भी कोई संकट नहीं आ सकता। तो कोशिश हो तो 1 शमी का पौधा आप अपने घर पर जरूर रखा कीजिए, ठीक है। इसी के साथ आपको 3 शमी के पत्ते चाहिए। 3 शमी के पत्तों के साथ में लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, और साथ ही साथ लेना होगा थोड़ा सा शहद, ठीक है। ये शहद वो चीज होती है जो कि आपके जीवन में आ रही समस्याओं का काट करती है। इन तीनों चीजों को लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास चतुर्थी तिथि के दिन किसी भी समय पर पहुंच जाना। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना है, उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख हो जाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए किनके नाम से करोगे, तुम रुका महादेव के नाम से। तुम रुका महादेव के नाम से पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना। उसके बाद में जो आपके पास में 3 शमी के पत्ते हैं, उन तीनों शमी के पत्तों को शहद में डुबोना। किसके अंदर, शहद के अंदर डुबोना, मतलब उस शमी के पत्ते के ऊपर अच्छे से शहद लगाना। पहला जो शमी का पत्ता है वो आपको समर्पित करना होगा जलाधारी पर, जहां से जल नीचे गिरता है, इस जगह पर, ठीक है, शहद में डूबा हुआ। दूसरा जो होगा वो आपको गणेश जी के ऊपर समर्पित करना है। जब आप यहां पर समर्पित करोगे, अपने बच्चे का या उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हो। और तीसरा जो शमी का पत्ता है उसे माता अशोक सुंदरी की जगह पर स्पर्श करा करके आपको अपनी कामना कहते हुए शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। 2 मिनट वहां पर बैठ करके बाबा से विनती करके, कामना करके कि मेरे परिवार में ये समस्या चल रही है बाबा, इन समस्याओं को दूर कीजिए। आज इस नवरात्रि की चतुर्थी तिथि को मैं ये उपाय कर रही हूँ, आपसे बस इतनी सी कामना करती हूँ। अपनी कामना बोल करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। आप धीरे धीरे करके देखेंगे कि आपके परिवार के उस बच्चे में थोड़े से बदलाव होने लगे हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा।
बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है, पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो कि अपने करियर को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहता है ना, करियर में उन्नति नहीं मिल रही है, तरक्की नहीं मिल रही है, ठीक है, काफी मेहनत करने के बाद में भी उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी बात यही है कि कोई भी व्यक्ति अगर करियर में मेहनत कर रहा है, उसे सफलता नहीं मिल रही है, सब कुछ करके देख लिया, तो अपने ही घर पर उन्हें ये वाला उपाय निश्चित रूप से करना चाहिए। करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के कलश में अपने घर का, और थोड़े से लेने होंगे आपको सफेद तिल। ये जो सफेद तिल होते हैं ना, ये करियर में तरक्की के लिए लिए जाते हैं, तो आपको थोड़े से 1 चुटकी सफेद तिल लेने हैं, और इसी के साथ में लेना होगा 1 लौंग का जोड़ा। ठीक है, जब भी मैं यहाँ पर लौंग का जोड़ा बोलूं, समझ जाना कि आपको कितनी लौंग चाहिए, 2 लौंग जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, ऐसी 2 लौंग ले लेना। ठीक है, आपको करना क्या है, इस तरीके से जो आपने कलश लिया है, इसी कलश के अंदर 1 चुटकी सफेद तिल और साथ ही साथ 1 लौंग का जोड़ा इसी के अंदर डाल देना। इसी के साथ में आपको तैयार करना होगा एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक। किसका? गोल बाती इसके अंदर लगाना और इसके अंदर भरना गाय का घी। ठीक है, अब आपको चतुर्थी तिथि के दिन क्या करना है, आपके घर पे जहां पर भी गणेश जी विराजमान है, आपके घर के मंदिर में ना, उनके सम्मुख में सबसे पहले आपको एक दीपक प्रज्वलित कर देना है चतुर्थी तिथि के दिन, अपनी कामना कह करके, और उस कलश को यहां पर रख देना और इसका पूजन कर देना। पूजन मतलब हल्दी रोली कुमकुम लगा करके अपनी कामना कहते हुए यहां पर इसे ढक करके किसी भी चीज से रख देना। यह करना है आपको चतुर्थी के दिन। जब रात्रि का समय आएगा, है ना, चतुर्थी तिथि के दिन, नवरात्रि की चतुर्थी तिथि के दिन रात्रि का समय आएगा, मतलब कि जब चंद्रमा निकल करके आ जाएगा, उस समय पर आपको इस कलश को वहां से उठाना है, दोनों हाथों में पकड़ना है और चंद्रमा को इसी वाले जल से अर्घ देना है, इस तरीके से कि ये पूरा का पूरा जल जो है आपके नीचे यहां पर गिरे। किसी भी आप बाल्टी के अंदर अर्घ दे सकते हैं, ताकि आप उस बाल्टी को ले जाकर के किसी भी पौधे के नीचे डाल दें। जब भी आप यहां पर अर्घ दोगे, किनके नाम से दोगे? चंद्रमौली महादेव के नाम से। जो चतुर्थी पड़े उस चतुर्थी के दिन करना स्टार्ट कीजिएगा, आपके करियर में तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है ना, विशेषकर उन भाई बहनों के लिए है जिनके खुद का घर का मकान नहीं है। खुद का मकान या खुद का घर जिन्हें लेने की बहुत ज्यादा मन है, कभी पैसों की दिक्कत आ जाती है, कभी किस चीज की दिक्कत आ जाती है ना, किराए के मकान में आधी से ज्यादा जिंदगी बिता चुके हैं, लेकिन खुद का घर का मकान नहीं है, या फिर जमीन को लेकर के कोई समस्या है, जमीन बिक नहीं रही है या जमीन खरीद नहीं पा रहे हो, कोई ना कोई समस्या आपकी जमीन को लेकर के चल रही है ना, तो एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। जो चतुर्थी पड़े, चाहे वो नवरात्रि की हो चाहे किसी की भी हो, जो चतुर्थी पड़े, एक काम जरूर करना, आपको लड्डू का भोग भगवान गणेश जी को आपको समर्पित करना है चतुर्थी के दिन, और उन्हीं के सम्मुख में बैठ करके एक ये वाला पंचरत्नम आता है, जिसे श्री महागणेश पंचरत्नम स्रोत कहा जाता है। इसका केवल मैंने आपको एक श्लोक बताया है, आप चाहो तो इंटरनेट से इसे पूरा डाउनलोड कर सकते हो। इसे डाउनलोड करके गणेश जी के सम्मुख में, गणेश जी के मंदिर में एक गोल बत्ती का दीपक जला करके, मोदक का भोग लगा करके, वहीं बैठ करके आपको इस श्री महागणेशम पंचरत्नम स्रोत का पाठ करना है। चतुर्थी के दिन करना स्टार्ट कीजिएगा। जो चीज आपको 10 सालों में मिलने वाली होगी, गुरुदेव ने कहा, वो आपको 3 सालों में ही मिल जाएगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। उपाय की तीसरा वाला जो उपाय है ना, विशेषकर उन भाई बहनों के लिए है जिनके खुद का घर का मकान नहीं है। खुद का मकान या खुद का घर जिन्हें लेने की बहुत ज्यादा मन है, कभी पैसों की दिक्कत आ जाती है, कभी किस चीज की दिक्कत आ जाती है ना, किराए के मकान में आधी से ज्यादा जिंदगी बिता चुके हैं, लेकिन खुद का घर का मकान नहीं है, या फिर जमीन को लेकर के कोई समस्या है, जमीन बिक नहीं रही है या जमीन खरीद नहीं पा रहे हो, कोई ना कोई समस्या आपकी जमीन को लेकर के चल रही है ना, तो एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। जो चतुर्थी पड़े, चाहे वो नवरात्रि की हो चाहे किसी की भी हो, जो चतुर्थी पड़े, एक काम जरूर करना, आपको लड्डू का भोग भगवान गणेश जी को आपको समर्पित करना है चतुर्थी के दिन, और उन्हीं के सम्मुख में बैठ करके एक ये वाला पंचरत्नम आता है, जिसे श्री महागणेश पंचरत्नम स्रोत कहा जाता है। इसका केवल मैंने आपको एक श्लोक बताया है, आप चाहो तो इंटरनेट से इसे पूरा डाउनलोड कर सकते हो। इसे डाउनलोड करके गणेश जी के सम्मुख में, गणेश जी के मंदिर में एक गोल बत्ती का दीपक जला करके, मोदक का भोग लगा करके, वहीं बैठ करके आपको इस श्री महागणेशम पंचरत्नम स्रोत का पाठ करना है। चतुर्थी के दिन करना स्टार्ट कीजिएगा।
जो चीज आपको 10 सालों में मिलने वाली होगी, गुरुदेव ने कहा वो आपको 3 सालों में ही मिल जाएगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।